हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम मित्तल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डेप्रीसिएशन जो चार्ज करते हैं, तो डेप्रीसिएशन चार्ज करने के मेथड कौन कौन से हैं। हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, व्हेन डेप्रीसिएशन इज डायरेक्टली चार्ज टू द एसेट अकाउंट। दूसरा मेथड आज डिस्कस करने वाले हैं, जब डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे थ्रू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी स्टूडेंट से अपील रहेगी, अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, मैंने स्टार्टिंग से एक बार थोड़ा रिवाइज करूं। मैंने फर्स्ट क्लास में डेप्रीसिएशन की बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई थी। दूसरी क्लास में बताया था कि डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड या फिर डेप्रीसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के मेथड कौन कौन से हैं, स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीबी। फिर उसके बाद थर्ड क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जो अमाउंट मैंने कैलकुलेट कर लिया है उस अमाउंट को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, अल्टीमेट अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहेगी। आज डिस्कस करने वाले हैं वापस अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में कि जो डेप्रीसिएशन में रिकॉर्ड कर रहा हूं वो यदि मैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करता हूं तो अकाउंटिंग किस तरह से होगी। काफी स्टूडेंट को दिक्कत आती है इसी टॉपिक में कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टॉपिक में दिक्कत है, लेकिन आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक को मैं बेसिक से स्टार्ट करूं और समझ में हर एक स्टूडेंट की आ जाए। देखिए, सबसे पहले बात करें प्रोविजन की। प्रोविजन होता क्या है? प्रोविजन मींस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज सेट असाइड। प्रॉफिट का वह पार्ट जो हमने सेट असाइड किया है फ्यूचर के लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है कि जब भी फ्यूचर में मैं एसेट को सेल करूंगा, जब भी फ्यूचर में मैं एसेट को सेल करता हूं तो उस समय जितना भी डेप्रीसिएशन एसेट पर लगना चाहिए था या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ सेल जितना भी डेप्रीसिएशन एसेट पे लगना चाहिए था वो डेप्रीसिएशन मुझे उस समय एसेट की वैल्यू में चार्ज करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट को अभी दिक्कत आ रही होगी तो मैं और बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मैंने पिछले मेथड में जो फर्स्ट मेथड था व्हेन डेप्रीसिएशन इज चार्ज टू दी एसेट अकाउंट, वहां एंट्री पास की थी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। उस मेथड का मतलब था कि मैं डायरेक्टली डेप्रीसिएशन के अमाउंट से एसेट की वैल्यू कम कर रहा हूं। यहां प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट कहता है मुझे वैल्यू तुरंत रिड्यूस नहीं करनी है, मुझे डेप्रीसिएशन के अमाउंट से वैल्यू तुरंत रिड्यूस नहीं करनी है। मैं हर साल जो डेप्रीसिएशन लगाता हुआ जाऊंगा वो मुझे ट्रांसफर करना है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं? जो पहला मेथड है वही सिंपल है तो हम दूसरा मेथड और क्यों डिस्कस करें? ये मेथड और सिंपल बनाने के लिए। सिंपल क्यों? अगर मैं किसी साल एसेट को बेच देता हूं, किसी ईयर में मैं एसेट बेच देता हूं, मैं पहला मेथड फॉलो करता हूं तो मुझे हर साल डेप्रीसिएशन उस एसेट अकाउंट में चार्ज करना पड़ेगा। इस अकाउंट में, इस मेथड में डेप्रीसिएशन एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं करना है। इस मेथड में डेप्रीसिएशन किसी एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है हर साल, और जिस साल एसेट बेचेंगे उस साल ही केवल डेप्रीसिएशन ट्रांसफर करेंगे एसेट अकाउंट में। इसका मतलब सबसे पहले एंट्री डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करने की होगी। डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करने की एंट्री किस डेट को होगी? डेट सेम वही रहेगी, या तो साल के आखिरी दिन, अकाउंटिंग ईयर है तो फिर 31 मार्च को, कैलेंडर ईयर तो 31 दिसंबर को, या फिर जिस दिन हम एसेट बेच रहे हैं उस दिन। मैं मान रहा हूं अभी तक सिंपल बनाने के लिए मैं एसेट मैंने कोई भी नहीं बेची है, डायरेक्ट डेप्रीसिएशन साल के आखिरी में लगा रहा हूं। तो डेप्रीसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन एक खर्चा अकाउंट है विच इज नॉमिनल इन नेचर, तो डेप्रीसिएशन हम करेंगे डेबिट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से फ्यूचर में एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन भी यूज कर सकते हैं, यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। इस अकाउंट के थ्रू फ्यूचर में एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी, तो फ्यूचर में वैल्यू रिड्यूस होगी तो अल्टीमेट बैलेंस हो गया क्रेडिट। जो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट है ये कैपिटल नेचर का अकाउंट है,
तो हर साल जो डेप्रीसिएशन में चार्ज करने की एंट्री करूंगा वो बैलेंस ट्रांसफर करते रहेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। और इस अकाउंट को क्लोज करते वक्त दो ही तरह के लेजर होते हैं, एक तो रेवेन्यू नेचर का लेजर और एक कैपिटल नेचर का लेजर। रेवेन्यू नेचर के लेजर सारे बंद होते हैं ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट के थ्रू या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू। जितने भी कैपिटल नेचर के लेजर बंद होंगे ये सारे बैलेंसेस के थ्रू बंद होते हैं। इनका बैलेंस राइट ऑफ तब होता है जब यदि एसेट अकाउंट है तो मैं एसेट बेच देता हूं, लाइबिलिटी अकाउंट है तो जब मैं लाइबिलिटी पेड ऑफ कर देता हूं। तो वैसे ही यहां पर जो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट है ये कैपिटल नेचर का अकाउंट है, इसका बैलेंस क्लोज होगा टू बैलेंस कैरेट डाउन के साथ, मतलब बैलेंस के साथ बंद होना है। और ये वाला हम डेप्रीसिएशन अकाउंट राइट ऑफ कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या फिर ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट में। तो अगली एंट्री डेप्रीसिएशन राइट ऑफ करने की स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या फिर ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट डेबिट। मैंने ये भी समझा रखा है कि ट्रेडिंग इन पीएनएल यूज कब करना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यूज कब करना है, टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। बस एक कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी प्रोविजन होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू क्रिएट होते हैं। जब आप 11th वाले स्टूडेंट हैं, कुछ मेरे साथ, कुछ 12th वाले भी हैं, कुछ 12th के आगे बीकॉम सीए वाले भी होंगे, तो प्रोविजन की डेफिनेशन जिन्होंने पढ़ रखी है, प्रोविजन की डेफिनेशन होती है प्रोविजन मींस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर दी फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस। प्रोविजन का मतलब जो हमने प्रॉफिट का अमाउंट साइड में उठा के रखा है फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए। मतलब अल्टीमेट एंट्री क्या बननी है, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। लेकिन यहां पर मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं डेप्रीसिएशन अकाउंट के थ्रू, इसीलिए हम प्रोविजन की जगह मेनली लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, यहां मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रोविजन हमेशा क्रिएट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, ना कि किसी दूसरे अकाउंट के थ्रू। तो हम यहां पर वर्ड यूज कर सकते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। सेम एंट्री मेरी डेप्रीसिएशन लगाने की, डेप्रीसिएशन चार्ज करने की। हर साल एंट्री होती रहेगी 31 मार्च को, सेम दोनों एंट्री पास होती जाएंगी। एसेट खरीदने की एंट्री सेम वही रहेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करें इसी के बेसिस पर। क्वेश्चन में वापस जो पूरी अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। प्रेजेंटेशन का क्या तरीका रहेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का साथ बैलेंस शीट के अंदर, वो भी देखते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन सेम वही रहेगा जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसी के साथ मैं बताऊंगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के मेरिट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के डिमेरिट्स। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन डेप्रीसिएशन चार्ज करती है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के थ्रू तो क्या क्या फायदे हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। फायदे में एक मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जो प्रेजेंटेशन रहेगी वो सिंपल है। प्रेजेंटेशन सिंपल होने का मतलब यदि ऑर्गेनाइजेशन चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर कंपनी है, डेप्रीसिएशन चार्ज कर रही है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के थ्रू, तो डेप्रीसिएशन कभी भी एक्सेप्ट इन द ईयर ऑफ सेल पोस्ट नहीं होगा उस पर्टिकुलर एसेट अकाउंट में। तो सर इसका मतलब मुझे एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनाना पड़ेगा? बिल्कुल, एसेट अकाउंट हमेशा कॉस्ट पर ही बनेगा। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मिस्टर राम जिन्होंने मशीन परचेज की है 2 लाख रुपए की। मैंने 190 प्लस 10, जिन लोगों ने मेरी लास्ट वाली वीडियो देख रखी है वो समझ में आ गया होगा 1,90,000 प्लस 10,000 मैंने क्यों बोला। मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की, 1 अप्रैल 2020 को साल्वेज वैल्यू मशीन की है, यूजफुल लाइफ 10 साल के बाद 20,000 रुपए की। हमें पूरी अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करनी है यह मानते हुए कि डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के थ्रू। मेथड इसका अमाउंट कैलकुलेट करने का स्ट्रेट लाइन है और मैं अकाउंटिंग चाहता हूं 3 साल की, मतलब मुझे पूरी अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करनी है 3 इयर्स के लिए। पहला साल 2020-21, दूसरा साल 21-22 और तीसरा साल 22-23। अकाउंटिंग प्रोसीजर में सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री नंबर 1, 1 अप्रैल 2020 को अगर मैं यहां पर 1 जून 2020 को मशीन परचेज करता
तब डेप्रीसिएशन पर क्या इफेक्ट आता, तब फर्स्ट ईयर मुझे डेप्रीसिएशन केवल 10 महीने का कैलकुलेट करना पड़ता। अभी मैं पहले मशीन खरीदने की एंट्री 2020 में 1 अप्रैल को मशीन खरीदने की, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री 2 लाख रुपए से। इसके बाद पूरे साल में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं। डेप्रीसिएशन का अमाउंट एसएलए मेथड से निकालना है। फॉर्मूला ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू 20,000, लाइफ 10 साल। तो 1 साल मतलब 12 महीने का डेप्रीसिएशन आ रहा है 18,000 रुपए। डेप्रीसिएशन कब लगाएंगे? बिल्कुल 31 मार्च को, साल के आखिरी दिन। डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कराने की एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। अमाउंट पूरे साल एसेट यूज किया तो 18,000। डेप्रीसिएशन खर्चा अकाउंट है, खर्चे हमें पहुंचाने पड़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटी है तो ये ले जाएंगे पी&एल अकाउंट में सेम डेट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये आ गया अमाउंट 18,000। पहला स्टेज अकाउंटिंग प्रोसीजर का मैं कंप्लीट कर चुका हूं, दैट इज जर्नल। दूसरा मुझे बनाना पड़ेगा लेजर। अब लेजर बनाने के लिए मैं केवल जो 2 इंपोर्टेंट लेजर है वही ओपन करूंगा। नंबर 1 इज एसेट, नंबर 2 इज डेप्रीसिएशन। तो मैं एक लेजर ओपन कर रहा हूं मशीन अकाउंट का, मशीन अकाउंट का। दूसरा लेजर डेप्रीसिएशन अकाउंट। या मैं इस बार अकाउंटिंग थोड़ी ज्यादा करूंगा ताकि समझ में आए पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेथड आसानी से। तो मैंने मशीन अकाउंट थोड़ा और बड़ा कर ले, मशीन अकाउंट, और इधर मैं बनाता हूं डेप्रीसिएशन अकाउंट। पहले साल का मशीन और डेप्रीसिएशन बनाने के बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बना के दिखाऊंगा। वहीं मैं बताऊंगा क्या डीमेरिट है प्रोविजन फॉर या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मेथड की। देखिए मशीन मैंने खरीदी है 2020 1 अप्रैल को, तो टू बैंक 2 लाख। डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कराने की एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन मैं काम करता हूं, स्पेस कम है तो मैं इस डेप्रीसिएशन अकाउंट की जगह बना देता हूं प्रोविजन फॉर या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में 3 अकाउंट ओपन करें, मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए मैंने डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं बनाया, मैंने बनाया है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। आप डेप्रीसिएशन अकाउंट और ओपन करें तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में लिखा जाएगा टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट साइड में, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में साल के आखिर में बाई डेप्रीसिएशन कितना अमाउंट 18,000, अमाउंट 18,000। अगर मैं पहला मेथड यूज करता व्हेन डेप्रीसिएशन इज डायरेक्टली चार्ज टू द एसेट अकाउंट तो यहीं पर लिखा जाता मशीन अकाउंट में ही बाई डेप्रीसिएशन। लेकिन अब मैं डेप्रीसिएशन की एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट के थ्रू पास कर रहा हूं इसलिए मैंने यहां लिखा है बाई डेप्रीसिएशन। वापस मुझे अब अकाउंट बंद करना पड़ेगा। मशीन अकाउंट कैपिटल इन नेचर है, बैलेंस के साथ बंद होगा, बाई बैलेंस कैरेट डाउन 2 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट ये भी कैपिटल नेचर है, ये भी बैलेंस के साथ बंद होगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन 18,000। लेजर पोस्टिंग के बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाने के 2 तरीके हैं। लेजर पोस्ट मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, वापस से डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी मैंने लेजर अकाउंट ओपन किए हैं 2 मेथड से बंद होते हैं। एक तो टोटल मेथड, टोटल मेथड मतलब
डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल लगा के लिख देंगे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। जिन लोगों को लेजर पोस्टिंग के मेथड नहीं पता उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं लेजर पोस्टिंग कि कैसे लेजर पोस्टिंग इजी वे में समझे। तो लेजर पोस्टिंग यदि बंद करने मुझे ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करने हैं सारे लेजर अकाउंट, तो डेबिट पहला मेथड, जब टोटल बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट साइड वाला टोटल, क्रेडिट साइड वाला टोटल, डेबिट वाला लिख देंगे डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के में, क्रेडिट साइड वाला लिख देंगे क्रेडिट साइड में। दूसरा नेट बैलेंस मेथड, डेबिट वाले बैलेंस और क्रेडिट वाले बैलेंस में से जिस साइड भी बैलेंस ज्यादा होगा उस साइड मुझे ट्रायल बैलेंस के हिसाब से पोस्ट करना पड़ेगा। सपोज जैसे मैंने पिछली क्लास में मशीन अकाउंट में बाई डेप्रिसिएशन लगा था, डेबिट साइड बैलेंस था 2 लाख, क्रेडिट साइड में बैलेंस था केवल 15,000, तो नेट बैलेंस आ रहा था 1,85,000। तो ट्रायल बैलेंस में लिखता फिर मैं 1,85,000। अगर टोटल मेथड पे लिखता तो डेबिट साइड में 2 लाख, क्रेडिट साइड में 15,000। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई उनके लिए लेजर पोस्टिंग वाली वीडियो में जल्द अपलोड करने वाला हूं। देखिए मशीन अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया, मतलब ट्रायल बैलेंस में मैंने डेबिट में लिख दिया मशीन 2 लाख, क्रेडिट में लिख दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,000। सर ट्रायल बैलेंस बंद ही नहीं हुआ, मैंने केवल एक्सट्रैक्ट बनाया है। ट्रायल बैलेंस बंद केवल तब होगा जब मशीन खरीदने वाली एंट्री की पूरी पोस्टिंग करेंगे, मशीन खरीदने वाली एंट्री की पूरी पोस्टिंग होगी तब ट्रायल बैलेंस बंद होगा, ऐसे ट्रायल बैलेंस बंद नहीं होगा। जब मशीन खरीदने वाली एंट्री का पूरा पोस्टिंग करेंगे ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह से बंद होगा। स्पेस कम है, कुछ मैं छोटी जगह में लिख रहा हूं, मशीन डेबिट साइड में 2 लाख, डेप्रीसिएशन डेबिट साइड में 18,000, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट साइड में 18,000 और बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में 2 लाख। ये हो गया ट्रायल बैलेंस मैच, 2 लाख 18,000, 2 लाख 18,000। जूम करके देंगे तब समझ में आ जाएगा। देखिए तो मैंने ट्रायल बैलेंस बंद कर दिया। अब ट्रायल बैलेंस के बाद मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने, अकाउंटिंग प्रोसेस का स्टेप नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेप नंबर 5 बैलेंस शीट। ट्रेडिंग इन पी एंड एल अकाउंट में, ट्रेडिंग इन पी एंड एल अकाउंट में मैं यहीं पर बनाता हूं ट्रेडिंग इन पी एंड एल और इस साइड बना दूंगा बैलेंस शीट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन अमाउंट 18,000, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट अब यहीं पे आता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मेथड का डीमेरिट। डीमेरिट किस वे में, मैं इस साइड लिख दूं मशीन 2 लाख, मशीन में लिख दी 2 लाख। कायदे से प्रेजेंटेशन कहती है कि 2 लाख इनर कॉलम में लिखें, यहीं से माइनस करें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर को हमें ट्रू एंड फेयर वे में प्रेजेंट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वी कैन नॉट मिसलीड द यूजर्स, हम अपने जो यूजर्स हैं उन्हें मिसलीड नहीं कर सकते। तो हमें यहीं पर 2 लाख में से माइनस करके दिखाना पड़ेगा डेप्रीसिएशन का अमाउंट 18,000 रुपए। लेकिन मैं मिसलीड किस तरह से कर सकता हूं, यहां लिख दूं मशीन 2 लाख और लाइबिलिटी में लिख दूं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 18,000। सर इसमें क्या अंतर आ गया, अभी मैंने 1 साल का डेप्रीसिएशन पोस्ट किया है, अब सपोज साल हो जाए 5, मतलब एसेट की आधी लाइफ बीत चुकी है, तो एसेट पर डेप्रीसिएशन कितना लग गया होगा 90,000। तो यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन आ रहा होगा 90,000। कुछ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है वो देखेंगे कंपनी के पास अच्छा मशीन अभी भी 2 लाख की, अभी ये केवल स्मॉल अमाउंट है 2 लाख, 2 करोड़ या फिर 200 करोड़ होता, फिर 200 करोड़ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं वो तो समझेंगे बिजनेस के पास 200 करोड़ की एसेट है, मतलब विंडो ड्रेसिंग है, हमने प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई। कायदे से 5 साल के बाद इस 200 करोड़ की मशीन की वैल्यू कितनी रहती, 18 पंजे 90, 90 लाख कम हो जाती, वैल्यू केवल 110 करोड़ है, लेकिन हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं लायबिलिटी साइड में, तो ये मिसलीड कर रहे हैं अपने यूजर को। वापस आ जाएं, पहले साल की अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट,
दूसरे साल की अकाउंटिंग प्रोसेस, मुझे मशीन अकाउंट वापस ओपन करना पड़ेगा 2021 1 अप्रैल को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 2 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट वापस ओपन करना पड़ेगा 2021, यहां पर 2020 के लिए 2021 आएगा, 2021 1 अप्रैल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया आपका 18,000। साल के आखिर में वापस लाएंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो साल के आखिर में इसका मतलब 2022 31 मार्च को बाई डेप्रिसिएशन 18,000 का और लग गया डेप्रिसिएशन, वापस अकाउंट बंद करने पड़ेंगे 2022 31 मार्च बाई बैलेंस कैरेट डाउन। ये अकाउंट अभी भी 2 लाख पर ही, और 2022 31 मार्च टू बैलेंस कैरेट डाउन, टोटली आ गया 36,000। अगले साल वापस प्रेजेंटेशन डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन 18,000 ही आएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस केवल 12 महीने के खर्चे रिकॉर्ड करता है, तो एक साल का डेप्रिसिएशन तो केवल 18,000 ही है। लेकिन बैलेंस शीट जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मशीन 2 लाख की, इस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, 36,000। यदि विंडो ड्रेसिंग करना चाहती है एंटिटी तो 36,000 शो करेगी लाइबिलिटी साइड में। अदरवाइज प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की रहेगी, 2 लाख इनर कॉलम में माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36,000, तो वैल्यू आ गई आउटर कॉलम में 1,64,000। ये मेरा दूसरे साल की अकाउंटिंग प्रोसेस। सेम ऐसा ही चलता जाएगा तीसरे साल की अकाउंटिंग प्रोसेस। अभी ये मैंने केवल बेसिक कंसेप्ट या फिर बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया है। अभी मैंने ना कोई एसेट ऐसी यूज की है, या ऐसी मैंने कोई एसेट के बारे में ट्रांजैक्शन लिया है जो मैंने बेच दी हो एसेट्स, ना मैंने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन इंसर्ट किए हैं कि मैंने कोई मशीन खरीदी है उसका 1/4 या फिर 1/3 पार्ट बेच दिया है। उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे, लेकिन केवल आगे। अभी केवल बेसिक अकाउंटिंग कैसे होगी, अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे डेप्रिसिएशन का, और कौन कौन सी बातें याद रखनी है किस अकाउंट को बनाते वक्त। गलती कहां होती है, सर ये डेप्रिसिएशन चैप्टर हार्ड लगता क्यों? डेप्रिसिएशन चैप्टर हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि हमने अभी जर्नल एंट्री पे फोकस ही नहीं किया, हमें अकाउंटिंग प्रोसेस ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन कैसे होगी। तो अल्टीमेट जुड़े रहें। और इसी के साथ आज का अपना लेक्चर पूरा हुआ। मेरी सभी स्टूडेंट से वापस गुजारिश रहेगी कि क्वेश्चन जो भी आप लोग करें प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करके किया करें, तब अकाउंटिंग करने में मजा आएगा। बाकी डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।